जब सृष्टि अपने पापों से भर जाती है, जब अधर्म अपने चरम पर होता है, जब भक्तों की पुकार ब्रह्मांड को चीरने लगती है, तब महादेव करते हैं तांडव। यह तांडव मात्र नृत्य नहीं बल्कि प्रलय की आहट है। धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। त्रिलोक में हाहाकार मचा हुआ था। असुर राज त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया था। देवताओं की पुकार सुनकर महादेव की तीसरी आंख खुल गई। उन्होंने अपनी जटा से गंगा को मुक्त कर दिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। सभी देवता कैलाश की ओर देखने लगे। अब समय आ गया है, महादेव ने गरजते हुए कहा। महादेव ने अपना डमरू बजाया, जिससे समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा की तरंगें दौड़ गईं। उनके प्रत्येक नृत्य चरण से अग्नि की ज्वालाएं उठने लगीं। तांडव का प्रत्येक स्वर अधर्म के विनाश का संकेत था। देवताओं ने भयभीत होकर कहा, यदि महादेव का यह तांडव जारी रहा तो संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाएगी। किंतु महादेव के लिए अब कोई रोक नहीं थी। त्रिपुरासुर को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने त्रिशूल को उठा लिया और वह ब्रह्मास्त्र की भांति प्रज्वलित हो उठा। त्रिशूल छोड़ने ही वाले थे कि अचानक महादेव ने अपनी तीसरी आंख से उस छाया को देखा। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण थे। महादेव, यह तांडव संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता है। महादेव ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी ज्वाला शांत नहीं हुई। नारायण, जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाए तब सृजन का नाश भी आवश्यक हो जाता है। नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, त्रिपुरासुर का नाश तो निश्चित है, परंतु यह तांडव यदि इसी प्रकार बढ़ता रहा तो संपूर्ण ब्रह्मांड इसकी ज्वालाओं में जल उठेगा। महादेव कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में किया, लेकिन उनका क्रोध अब भी प्रज्वलित था। इसी बीच त्रिपुरासुर अपनी तीनों उड़ती हुई राक्षसी नगरियों से हंस रहा था। स्वयं महादेव को रोक दिया, अब कौन मेरा सामना करेगा? देवगण भयभीत थे। उसी समय महादेव ने अपना धनुष उठाया, पिनाक। उन्होंने ब्रह्मदेव और नारायण की शक्ति को एकत्रित कर अपने त्रिशूल पर स्थापित किया। एक दिव्य अस्त्र निर्मित हुआ जो संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला सकता था। अब समय आ गया है अधर्मी के अंत का। महादेव ने अपना त्रिशूल प्रक्षिप्त किया। वह पूरे आकाश में एक जलती हुई उल्का की तरह चला और सीधे त्रिपुरासुर के नगरों पर आ गिरा। नहीं, यह असंभव है। त्रिपुरासुर चीख उठा। भयंकर विस्फोट हुआ। तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। उसकी समस्त राक्षसी सेना जलकर राख हो गई। स्वयं त्रिपुरासुर भी महादेव के क्रोध में भस्म हो गया। देवताओं ने महादेव का जयकार किया, हर हर महादेव। त्रिपुरासुर का नाश हो चुका था, लेकिन तभी यह क्या है? क्या कोई और शक्ति जागृत हो रही है? महादेव की तीसरी आंख एक बार फिर जल उठी। महादेव उस प्रतीक को ध्यान से देख रहे थे। ये कोई साधारण चिन्ह नहीं था। ये काल चक्र का प्रतीक था, जो भविष्य की विनाश लीला का संकेत दे रहा था। नारायण ने चिंतित होकर कहा, प्रभु, त्रिपुरासुर तो समाप्त हो गया, परंतु यह चिन्ह संकेत कर रहा है कि सृष्टि को एक और संकट का सामना करना पड़ेगा। ब्रह्मदेव बोले, यह कालचक्र स्वयं समय की गति का प्रतीक है। इसका प्रकट होना संकेत है कि कोई शक्ति अभी भी शेष है। देवता घबराए हुए थे। तभी महादेव ने अपनी जटाओं को झटकते हुए कहा, जो भी अधर्म का मार्ग अपनाएगा, मैं स्वयं उसे नष्ट करूंगा। कालचक्र धीरे धीरे तेजी से घूमने लगा और उसमें से एक रहस्यमयी आभा प्रकट हुई। महादेव, तुम्हारा कर्तव्य समाप्त नहीं हुआ है। यह आवाज स्वयं काल के अधिपति महाकाल की थी। त्रिपुरासुर का नाश हुआ, परंतु यह सृष्टि चक्र अनंत है। एक और शक्ति जागृत होगी और वह शक्ति तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगी। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जटा से गंगा को प्रवाहित किया और बोले, हर युग में अधर्म उत्पन्न होगा और हर युग में मैं तांडव करूंगा। मैं शिव हूँ, संहार भी, सृजन भी। उन्होंने अपना डमरू बजाया और समस्त ब्रह्मांड में शांति छा गई। देवताओं ने उनकी स्तुति की और तीनों लोकों में हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। महादेव ने अपनी तीसरी आंख को बंद किया और कालचक्र भी विलीन हो गया। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, नारायण ने महादेव से पूछा, प्रभु, यदि कालचक्र का संकेत सही है तो अगला संकट कौन होगा? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, यह तो समय ही बताएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।